नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वेरिकोसील किन वजहों से होता है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं वेरिकोसील क्या है। एक बार उसी को दोबारा रिपीट कर देता हूं। वेरिकोसील आपके वेन्स की एक प्रॉब्लम है। उसमें आपके वेन्स के वॉल्स वीक हो जाते हैं, जिस वजह से प्रॉपर खून आपके अंडकोश तक नहीं पहुंच पाता और खून एक जगह कलेक्ट हो जाता है, जिस वजह से आपको अपने टेस्टिकल के आसपास गुच्छे जैसा फील होता है या फिर साथ में पेन की भी शिकायत रहती है। वैसे तो वेरिकोसील होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बट उनमें से कुछ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो आज मैं आपको उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहला और मेन रीज़न जो है वेरिकोसील होने का, वो है कब्ज़ की शिकायत। कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से कब्ज़ की प्रॉब्लम है, आपका पेट सही से साफ़ नहीं हो पा रहा, तो आपको फ्यूचर में वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर कब्ज़ से वेरिकोसील का क्या लेना देना? मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो जब आप मॉर्निंग में पेट साफ़ करने के लिए जाते होंगे, तो आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता होगा। ज़्यादा ज़ोर लगाने से आपके जो लोअर एब्डोमेन का प्रेशर है, वो आपके अंडकोश तक रेडिएट करता है और उस रेडिएट करने की वजह से आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके टेस्टिकल अफेक्ट होंगे। सेकंड रीज़न जो है वो है जिम। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई जिम जा रहा है। जिम जाना गलत बात नहीं है, लेकिन जिम जाने से पहले आपको स्क्रॉटल सपोर्टर ज़रूर पहनना है। अब जिम जब हम जाते हैं तो कई सारे लोग अपनी वेट से या अपनी आप ये समझ लीजिए कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न उठाते हैं। अब हैवी वेट लिफ्टिंग करने की वजह से वही सेम बात कि आपके लोअर एब्डोमेन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जब आप वेट उठाते हैं तो सारा का सारा वेट आपके लोअर एब्डोमेन पे जाता है और फिर वो टेस्टिकल तक रेडिएट करता है एंड अंत में आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड पॉइंट है, अगर आप एथलीट हैं या फिर आप रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं या फिर आप बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस वजह से वेरिकोसील हो सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं। अब रनिंग में क्या होता है कि आप अपने पैर आगे पीछे कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उस वजह से आपके जो टेस्टिकल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मूव होते हैं। अब उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि सारा का सारा प्रेशर आपके वेन्स पे पड़ता है। अब जब वेन्स पे प्रेशर पड़ रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली वेरिकोसील की प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद हो जाती है। इसके साथ साथ एक और रीज़न है वेरिकोसील होने का, वो है आपकी जॉब प्रोफाइल। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता है या फिर ऐसी जॉब है जहाँ पे आप कुछ भारी सामान उठा रहे हैं, जैसे कि आप किसी मशीन वाली कंपनी में काम करते हैं या फिर अगर आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं या ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ खड़े रहने का काम है, तो आपको वेरिकोसील होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से आपका ब्लड एक टाइम के बाद अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो होना कम हो जाता है और आपकी वॉल्स वीक हो जाती है, क्योंकि वॉल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इस वजह से आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट पॉइंट है एक्सेसिव मास्टरबेशन। अगर आप हद से ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हैं तो और भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके लिंग में तनाव की भी कमी हो सकती है। अब जो मैंने आपको रीज़न्स बताए वेरिकोसील होने के, अगर इनमें से कोई भी रीज़न आपको है और अभी आपको वेरिकोसील नहीं है, तो आप कोशिश करिए इन चीज़ों को स्टॉप कर दें या इनको ठीक करने की। या फिर अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।